जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल सी के लास्ट चैप्टर ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ट्रिपल सी एग्जाम में अक्सर पूछे आते हैं। इस चैप्टर से काफी नए नए क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसीलिए उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो ट्रिपल सी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपको कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर कहीं पर भी अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके हमसे जरूर पूछेगा, उसका तुरंत आपको सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप हमें जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम के बाद आसानी से आप हमें क्वेश्चंस सेंड कर सकते हैं। अगर आप मेल करना चाहें तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। आइए अब देखते हैं जो क्वेश्चंस मैंने आपसे कल पूछे थे उन क्वेश्चंस का राइट आंसर किन लोगों ने दिया है। तो सोनिया सैनी जी ने, परी ठाकुर जी ने, डेंजर पंडित जी ने, हरिओम त्रिपाठी जी ने और शिवम पाल जी ने। सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं जिनका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप। पहला प्रश्न है आपका, बिग डेटा एनालिटिक्स ने कौन सी सुविधा प्रदान करके स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने में मदद की है, बताइए। इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इस चैप्टर से काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलते हैं, जैसे बिग डेटा एनालिटिक्स हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, इनसे काफी सारे क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है बिग डेटा एनालिटिक्स की। तो बिग डेटा एनालिटिक्स ने बहुत सारी सुविधाएं हमें प्रदान की हैं और यहाँ पर पूछा है स्वास्थ्य सेवा से संबंधित। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। इसके माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में काफी मदद हुई है। अब नेक्स्ट, वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रवेश प्रतिबंधित करता है। मीन्स ऐसा गोपनीय कोड कौन सा है जो कुछ प्रोग्रामों में प्रवेश करने से हमें रोकता है। जब तक हम उसका उपयोग नहीं करेंगे तब तक हम उस प्रोग्राम में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, पासवर्ड। ठीक है, अब हर जगह पासवर्ड का उपयोग किया जाता है। पासवर्ड अगर आप नहीं डालते हैं तो आप उस प्रोग्राम में, जो भी आपका संबंधित प्रोग्राम है, उसमें आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। चाहे वो फेसबुक हो या आपका मोबाइल ही है, मोबाइल में अगर आपने पासवर्ड लगा रखा है तो जब तक आप पासवर्ड नहीं पुट करेंगे आपका मोबाइल ओपन नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, साइबर स्टॉकिंग प्रायः कहां देखने को मिलती है। मीन्स साइबर स्टॉकिंग अधिकतर कहां पर मिलती है। सोशल मीडिया पर, ईमेल पर, कंप्यूटर पर या फिर नोटा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर अधिकतर हमें साइबर स्टॉकिंग देखने को मिलती है। दोस्तों, वीडियो के नीचे मैंने 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड किया है, उसे आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, जहां पर लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कीज, लाइनक्स यूनिक्स की कमांड, सभी फुल फॉर्म्स, फाइल एक्सटेंशंस, इसके अलावा 2000 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, जिसे पढ़ के आसानी से आप ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का क्या अर्थ है, बताइए। व्हाट इज द मीन्स ऑफ क्लाउड इन क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड का क्या मतलब होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, इंटरनेट। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है इंटरनेट से। ठीक है, क्लाउड इंटरनेट को प्रेजेंट करता है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है और संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, बताइए। ऐसा कौन करता है। कंप्यूटर की जासूसी करेगा और फिर जो भी आपका डाटा है, जो भी सूचना है, उसे वो अपने पास स्टोर करेगा और हैकर्स के पास उसे पहुंचाने में मदद करता है। उसके बाद हैकर्स आपको परेशान करते हैं, आपके डाटा का मिसयूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, स्पाईवेयर। ठीक है, अब नेक्स्ट,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, बताइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या हो गया, एआई। कभी कभी एग्जाम में दे देता है कि एआई का फुल फॉर्म क्या है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत मशीनों को बुद्धिमान बनाने का काम चल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकेंड, मशीनों को बुद्धिमान बनाना। अब मशीनों को बुद्धिमान बनाने का क्या मतलब है, जैसे कि आप प्रेजेंट टाइम पर मोबाइल फोन्स उपयोग कर रहे हैं, बहुत सारे मोबाइल फोन्स ऐसे आते हैं, उनके कैमरे ऐसे होते हैं कि कहीं पर अंधेरा है तो ऑटोमेटिक कैमरे का फ्लैश ऑन हो जाता है, और कहीं पर लाइट है, उजाला अधिक है, तो ऑटोमेटिक कैमरे का फ्लैश ऑफ हो जाता है। इसके अलावा आप गूगल असिस्टेंट देखते हैं, वहां पर आप उससे बातचीत कर लेते हैं, आपको जो भी चाहिए, आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, आप उससे बोलते हो, तो आपने जो उससे पूछा है, जो उससे कहा है, उससे संबंधित टॉपिक आपको वो प्रोवाइड कर देता है। अगर आप उससे पूछोगे कि आप मेल हो या फीमेल हो, तो बताएगा ना मैं मेल हूं ना मैं फीमेल हूं, मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल हूं, एक कृत्रिम मशीन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मशीनों को बुद्धिमान बनाना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। क्या कहते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। याद रखिएगा, जब भी आप वीडियोस को देखिए, साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए, ताकि जो भी पॉइंट्स मैं आपको अलग से बताता हूं, इनको आप नोट करते रहिए, ताकि एग्जाम टाइम पर अच्छे से आप रिवाइज कर सकें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आविष्कार कब हुआ था, बताइए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आविष्कार, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, 1999। अब देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि आईओटी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, कई बार पूछा गया है आईओटी का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग। या फिर ये पूछ लेता है कि आईओटी का आविष्कार कब हुआ, तो आपको डरना नहीं है, इसका फुल फॉर्म यही होता है। तो राइट आंसर भी क्या होगा, वही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, यदि कोई इंटरनेट के माध्यम से कोई सर्विस प्रदान करता है तो उसे क्या कहते हैं, बताइए। इंटरनेट के जरिए कोई भी सर्विस प्रोवाइड हो रही है तो उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, क्लाउड कंप्यूटिंग। अभी मैंने आपको बताया था क्लाउड का मतलब क्या है, इंटरनेट, तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है इंटरनेट के जरिए सर्विस को प्रोवाइड करना। ठीक है, अब नेक्स्ट, वह कौन सी मशीन है जो मानव निर्मित है और मानव की तरह कार्य करती है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहां पर एक कंडीशन अगर देखें, मानव निर्मित है ना, तो कंप्यूटर को भी मनुष्य ने बनाया है, रोबोट को भी मनुष्य ने बनाया है, सॉफ्टवेयर को बनाया है, तो एक कंडीशन तो पूरी हो रही है। लेकिन दूसरी बात यहां पर क्या कही जा रही है कि मानव की तरह कार्य करती है। तो कंप्यूटर मनुष्य की तरह काम नहीं करता है, जैसा हम कमांड दे देंगे कंप्यूटर उतना ही करेगा, लेकिन जो रोबोट है वो मनुष्य की तरह काम करता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सेकेंड, रोबोट। अब नेक्स्ट, मालवेयर प्रोग्राम जो सिस्टम को लॉक और कंट्रोल करता है, मीन्स निम्न में से ऐसा कौन सा मालवेयर प्रोग्राम है जो सिस्टम को लॉक और कंट्रोल करने का काम करता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, रैनसमवेयर। रैनसमवेयर एक ऐसा मालवेयर प्रोग्राम है जो सिस्टम को लॉक और कंट्रोल करने का काम करता है। दोस्तों, आज ट्रिपल सी का लास्ट चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। कल की जो क्लास होगी वहां पर हम 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपके लिए लेके आएंगे। एग्जाम से पहले 2 दिन लगातार 100 क्वेश्चन की सीरीज में आपको कराऊंगा, जिससे आप आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकें। इसके अलावा मंडे से आपकी मॉर्निंग में भी क्लास चलेगी। मॉर्निंग क्लास का टाइमिंग होगा आपका 7 AM, 7 बजे आप सभी को क्लास अटेंड करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट, ई स्कैन एंटीवायरस किस ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा समर्थित है, बताइए। ई स्कैन एंटीवायरस किस ऑपरेटिंग सिस्टम, मीन्स किस ऑपरेटिंग सिस्टम में ई स्कैन का उपयोग आसानी से हो जाता है, या किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ई स्कैन एंटीवायरस का निर्माण किया गया था। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है, तीनों क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन सेम है, लेकिन बस लिखने का अंदाज अलग अलग हो जाता है। तो ई स्कैन एंटीवायरस जो है वो खास विंडोज के लिए ही बनाया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट, टाइम बम ऐसा वायरस है जो समय बीतने पर या किसी विशेष समय पर चलता है।
ट्रू या फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स के भी काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि सर ट्रू एंड फॉल्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं, क्योंकि बताने के बाद भी बहुत ज्यादा कमेंट्स मिलते हैं। तो किसी चीज की संख्या फिक्स नहीं है, कभी कभी ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन ज्यादा भी आ जाते हैं और कभी कभी कम क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल आपका सही है, टाइम बम एक ऐसा वायरस है जो किसी विशेष समय या विशेष तारीख पर चलता है। जैसे कि नॉर्मली टाइम बम होता है, उसमें जो टाइम लगा दिया जाता है उस पर वो उसी समय पर वो फट जाता है, ठीक है। वैसे ही सिस्टम के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे वायरसेस होते हैं जिन्हें हम टाइम बम वायरस के नाम से जानते हैं, जिनमें एक विशेष समय फिक्स कर दिया गया कि उसे दिवाली के दिन वर्क करना है या इस डेट पर वर्क करना है, तो वह उसी डेट पर ऑटोमेटिक वर्क करता रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, बिग डेटा शब्द कब गढ़ा गया था? द टर्म बिग डेटा वाज कॉइन्ड इन, ठीक है। बिग डेटा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए बिग डेटा शब्द कब गढ़ा गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 1990, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, एक ब्लॉकचेन लेन देन की लागत को वहन नहीं करता है। यहां पर वाहन लिख गया है, वाहन नहीं होगा, वहन होगा कि एक ब्लॉकचेन लेन देन की लागत को वहन नहीं करता है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, साइबर सिक्योरिटी से काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा वायरस है जो खुद को कॉपी करने का काम करता है। अब यहां पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया, तो यह लेन देन की लागत को वहन नहीं करता है, ये बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट, आरपीए फुल फॉर्म, आरपीए का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। आरपीए काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आरपीए का फुल फॉर्म होता है रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, ठीक है। रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन जो रोबोट का निर्माण करने में सहायता प्रदान करती है। अब नेक्स्ट, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बताइए। वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन्स। एक ही सिक्के के दो पहलू, अर्थात एक ही सिक्के के चट्टे बट्टे भी जिसे हम कहते हैं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो बिल्कुल सही है, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी लगभग एक ही हैं या एक जैसे होते हैं। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAAS? CAS काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो CS का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, कमीशन एज अ सर्विस, ठीक है। कमीशन एज अ सर्विस ट्रिपल सी एग्जाम में काफी सारे फुल फॉर्म्स अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ क्लाइंट सर्वर? क्लाइंट सर्वर का क्या उपयोग है? बताइए। आस्किंग क्वेरी, गिविंग आंसर, बोथ या फिर नोट। क्लाइंट सर्वर का क्या उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, बोथ, ठीक है। क्वेरी पूछना भी और जो हमें क्वेरी मिली है उसका आंसर भी देना, यह दोनों क्लाइंट सर्वर के ही काम है। अब नेक्स्ट, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन इज अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन IT इंफ्रास्ट्रक्चर। रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन एक संगठन के IT इंफ्रास्ट्रक्चर का एक हिस्सा है। बताइए ट्रू या फॉल्स? ऑप्शन फर्स्ट सही होगा कि सेकंड? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, फॉल्स। दोस्तों यहां पर देखिए, मैंने पहले फॉल्स लिखा है और बाद में ट्रू लिखा हुआ है। अक्सर आपको देखने को मिलता है कि पहला ऑप्शन ट्रू और दूसरा फॉल्स होता है, लेकिन ट्रिपल सी एग्जाम में ये चेंजिंग भी देखने को मिलती है। कभी कभी पहला ऑप्शन ट्रू दे देता है, दूसरा फॉल्स दे देता है, कभी ए ऑप्शन में फॉल्स हो गया और बी में ट्रू हो गया। अब ऑप्शन के सामने आपको टिक नहीं करना होता है, टिक करने के लिए ऊपर ऑप्शन दिया जाता है, इसीलिए आपको ध्यान देना है कि हमारा ए ऑप्शन ट्रू लिखा हुआ है कि ए ऑप्शन हमारा फॉल्स है,
ठीक है। अगर आप थोड़ी सी गलती करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, जल्दबाजी करेंगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। ट्रिपल सी एग्जाम के लिए 90 मिनट का आपको समय मिलता है, 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं, इसीलिए कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आराम से सभी क्वेश्चंस को पढ़ना है और उसके बाद आपको आंसर देना है। एक क्वेश्चन के लिए आप आराम से 45 से 50 सेकंड का टाइम दे सकते हैं और तब भी आप ट्रिपल सी का एग्जाम टाइम से पहले कर लोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट, ब्लॉकचेन क्या है बताइए, व्हाट इज ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन आपका एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड P2P नेटवर्क है। क्या है? एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड P2P नेटवर्क है। अब नेक्स्ट, एआई में सर्वाधिक प्रयोग होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है बताइए। एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग अधिक होता है? यहां पर जो ऑप्शंस लिखे गए हैं इन्हीं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, लिस्प, ठीक है। अब यहां पर ऊपर दिया गया है HLAIL, इसका क्या मतलब होता है यह भी आप जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका मतलब होता है हाई लेवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज। क्या होता है? हाई लेवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज। ऐसे ही HTML दिया गया है, तो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। याद रखिएगा, अगर आप HTML सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा दूसरा चैनल है प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है। वहां से आप उसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और HTML को आसानी से जरूर सीखिएगा। अब नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन एंड इनक्रिप्शन का अर्थ है हमारे डाटा को सुरक्षित रखना और सुरक्षित लेन देन में सहायक। बताइए, डिक्रिप्शन एंड इनक्रिप्शन का क्या मतलब होता है? हमारे डाटा को सेव रखना, सुरक्षित रखना और जो लेन देन होती है उसमें यह सहायता करता है। बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन खुद की नकल करने का काम करता है? खुद की नकल करने का मतलब हो गया कॉपी करने का, ठीक है। तो इसमें से ऐसा कौन सा वायरस है जो खुद को कॉपी करता है और कॉपी करके इधर उधर होता रहता है, एक फाइल से दूसरे फाइल, दूसरे फाइल से दूसरे फोल्डर या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आता जाता रहता है और सिस्टम के डाटा को संग्रहित करने का काम करता है और डाटा को संग्रहित करने के बाद उसे हैकर्स के पास पहुंचाता है। फिर हैकर्स आपको ब्लैकमेल करता है, आपके डाटा का मिसयूज करता है और आपको काफी सारी परेशानी देखने को मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड, स्पाईवेयर, ठीक है। स्पाईवेयर एक ऐसा वायरस है जो खुद की कॉपी करता है, आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है, आपके डाटा को संग्रहित करता है। इसीलिए मेरी आप सभी को एडवाइस है, अगर आप कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं तो वहां पर आप गूगल पे या किसी भी वेब ब्राउज़र पर जो भी सर्च करते हैं आप समय समय पर उसकी कुकीज को क्लियर कर दिया करिए। कोई भी पासवर्ड होता है उसे आप सेव ना करके रखें, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पर बहुत ही ज़्यादा साइबर स्टॉकिंग, साइबर हैकिंग, साइबर क्राइम का मामला चल रहा है। बहुत सारे यूट्यूब अकाउंट्स हैं जिनके मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर हैं, वो इतनी सिक्योरिटी रखते हैं फिर भी उनका यूट्यूब चैनल कोई हैक कर लेता है, ठीक है। इसीलिए आपको सुरक्षा रखनी है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन रखना है, ठीक है, ताकि आप आसानी से किसी के भी जाल में ना फंसे और खुद को सुरक्षित रखें, खुद के डाटा को सेव रखें, ठीक है। अब नेक्स्ट, रोबोट में किस तरह की बुद्धि का इस्तेमाल होता है? बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे 2 ऑप्शन तो एक जैसे लग रहे हैं, कृत्रिम बुद्धि, मशीनी बुद्धि, है ना, एक जैसा लग रहा है। और तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक बुद्धि। तो देखिए, प्राकृतिक बुद्धि तो हो नहीं सकती क्योंकि नेचुरल माइंड जो है वो सिर्फ मनुष्य के पास है ना, ये किसी मशीन के पास तो हो नहीं सकता। हम अपने अकॉर्डिंग मशीन को बना सकते हैं, लेकिन जो सोचने की क्षमता है वह सोचने की क्षमता किसी भी मशीन में डेवलप खुद से नहीं हो सकती है। उसे हम जितना कमांड देंगे, अगर हमने कमांड दे दिया कि हमें 10 में 10 जोड़ना है तो 10 में 10 ही जोड़ेगा, ठीक है, उसके आगे का वर्क वो नहीं कर सकता है। तो इसलिए नेचुरल तो बिल्कुल हो नहीं सकता, मीन्स ये ऑप्शन आपका पूरी तरह से गलत है। अब यहां पर 2 ऑप्शंस आपके लिए हैं, एक है कृत्रिम बुद्धि और दूसरा है मशीनी बुद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मशीनी बुद्धि, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा मशीनी बुद्धि, सॉरी, इसका राइट आंसर होगा
कृत्रिम बुद्धि। ठीक है, कृत्रिम बुद्धि राइट आंसर इसका होगा। मशीनी बुद्धि इसे हम नहीं कहेंगे, क्योंकि रोबोट जो होता है, रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है, जहां पर मशीनों को बुद्धिमान बनाने का काम चल रहा है। और एआई का मतलब ही क्या होता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, अब नेक्स्ट, ब्लॉकचेन पूरी तरह से सार्वजनिक है, बताइए ब्लॉकचेन पूरी तरह से सार्वजनिक है या फिर नहीं? तो ये बिल्कुल आपका फॉल्स है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूरी तरह से फॉल्स है। ब्लॉकचेन आपका पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं होता है। अब आइए, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं जिनका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, और वो क्वेश्चंस आपके इससे नहीं है, मीन्स साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन हम नहीं ले रहे हैं, क्वेश्चन मैं आपको अलग से दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, गूगल क्रोम में नई टैब ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? बताइए, गूगल क्रोम में नई टैब ओपन करने की शॉर्टकट की आपको बतानी है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ना कि लाइव चैट में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए मैं पूछ रहा हूं कि डेस्कटॉप पर जाने की शॉर्टकट की क्या है? मीन्स आप किसी भी प्रोग्राम में हैं और डायरेक्टली आपको डेस्कटॉप में जाना है, तो डेस्कटॉप में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल की जो क्लास होगी वहां पर हम 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कल, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास मींस एग्जाम से पहले 2 दिन मैं 100 क्वेश्चन की सीरीज आपको कराऊंगा, जिससे आप आसानी से ट्रिपल एग्जाम को टॉप कर सकें। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से ट्रिपल एग्जाम को टॉप कर सकें। साथ ही साथ वीडियो के नीचे मैंने जो 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी है, उसे आप जरूर डाउनलोड करिएगा, जो ट्रिपल एग्जाम को टॉप कराने में पूरी तरह से आपकी मदद करेगी। वहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।